अरे बीजेपी की मती मारी गई है, मती मारी गई है। देखिए आप जरा ये मंदिर में कितना वो घोटाला हो गया, कितनी गलत बात है कि भगवान से भी तुम नहीं डर रहे तो आखिर किससे डरोगे तुम, किससे डरोगे तुम। अभी वो घमंड में है, उनको लग रहा है डब्बा जो है ईवीएम सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है, उनको जिता रही है। इंसान नहीं जिता रहा है, वही जिता रही है, वो जिता दी जाएगी एक दिन, वो भी पूरी हो जाएगी, अति हो जाएगी और इनका बुरा हाल हो जाएगा। जिस तरीके से ये हट धर्मी पे उतरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि भाई नहीं हम जो चाहेंगे वही करेंगे, इतनी हट धर्मी नहीं चलती है। सबको समझ के लेके चलना पड़ता है कि भाई कहीं कुछ गलती हुई है तो उसे सुधार लो, कोई बात नहीं है। आपको नहीं लगता है कि शिक्षा मंत्री बनाया है तो वो पढ़े लिखे ही होंगे? तो पढ़े लिखे वाला कोई काम तो किया नहीं उन्होंने, शिक्षा में कोई सुधार तो किया नहीं, बस खंडक में डाले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें ला रहे हैं कि जाहिल बन जाए, ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे ना सवाल पूछेंगे, क्योंकि पढ़ता है लिखता है तो जानकारी होती है। बर्थडे पे क्या आपने शिक्षा तो मोदी जी की तो खुद की डिग्री नहीं देखी गई है, मिली नहीं है आज तक। पहले उन्होंने शायद पहले डिग्री आई थी कि पहले छोटा क्लास किया है फिर बड़ा क्लास किया है। अजीबो गरीब हाल है, जो अनपढ़ लोग हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस ही करेंगे। काना तो गूंगे को बेहतर ही बताएगा, हैं गूंगा। शिक्षा को कहां से कहां पहुंचा दिया, आप लोग कह रहे हैं विदेशों में डंका बस रहा है। शिक्षा ये बेरोजगार बैठे तो है, ये नीट वाले बेचारे मर तो गए बच्चे ये करके, वो जल तो गए बच्चे वहाँ पे लखनऊ के अंदर कोचिंग सेंटर में। भाई तुम क्यों नहीं अपना ऑडिट कराते, क्यों नहीं देखते ऐसी बिल्डिंगों में क्यों चल रहा है? बच्चे मर गए, वो जिसके जल के देख के आंखों में आंसू आ गए, ऐसी आग निकल रही थी। है तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, तुम्हें क्यों दर्द होने लगा? बच्चे होते तो दर्द होता। टारगेट की क्या बात है? सच अगर मैं गलत कह रही हूँ, झूठ कह रही तो आप बता दीजिए। मैं सही कह रही हूँ ना कि बच्चे नहीं इसलिए दर्द नहीं है। जिसको बच्चे होते हैं उसको तो कुत्ते के बिल्ली के बच्चे से भी तकलीफ होती है कि ये बेचारा बच्चे को तकलीफ ना हो जाए, चोट न लग जाए इसको। जिसको है नहीं बच्चे उनको क्या है, यहाँ बच्चे पड़े रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। जो मर गए वो मर गए सुसाइड से, उनको क्या फर्क पड़ा? मोदी जी अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना ही सरकार के कुछ लोग बोल रहे हैं, उल्टा उनके काम की तारीफ हो रही है। ये बताया जा रहा है कि कैसे तो उनकी हट धर्मी तो किसान आंदोलन के समय भी देखिए, तो उन बच्चों के लिए उन बच्चों को याद कर करके ताकि आगे से कोई बच्चा किसी माँ की गोद सुनी न हो, मर नहीं जाए ये सिस्टम के तकलीफों के आगे, उस दिन तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। और मैं तो कहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान को अपने बच्चों का, मैं तो जानती हूँ उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, सारे बड़े लोग के, चाहे किसी भी पार्टी का लीडर रहेगा सबके बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे तो है ना, अपने बच्चों का मुंह देख के एक बार देखें कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया होता तो मैं क्या करता, कहाँ मारा फिरता। ऐसी दूसरों का बच्चा भी जाना है। सुनील शेट्टी अपनी बच्ची के लिए वो वीडियो बना के जारी कर देते, मोदी जी की पूजा कर रही है। तो ये तो छोटे बच्चे हैं, ये तो हर टाइम सोशल मीडिया में रहते हैं, तमाम तरीके के ऐप चलाते हैं, ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं। वक्त आने पे ये उनको बताएंगे कि वो इनके हीरो नहीं है। वक्त आने पे ये उनको जरूर बताएंगे, क्योंकि कभी जो होता है, कभी की दिन बड़ी कभी की रातें बड़ी। अभी इनकी परेशानी चल रही है, वो मजे मार रहे हैं, कभी वो परेशानी में आएंगे तो ये बच्चे उनकी टांग खींचेंगे। वो वक्त भी आएगा, आप देखिएगा। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका कहना है कि जंतर मंतर पे जो कॉकरोच और वायरस बैठे हैं उनको भाजपा के लोग ठीक कर देंगे। जो लोग हैं ना, एक तो बेरोजगार बना दिया, ऊपर से किसी ने काकरोच बोल दिया। भाई हद हो गई है, कोई आदमी अपने हक की बात करेगा तो उसे काकरोच केकड़ा वेकड़ा बोल दोगे तुम, ठीक है। अब उन्होंने बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो उनका बीजेपी ठीक कर देगी। 750 मर गए तब जाके उनको मानना पड़ा। ये भी इसका भी वही हाल करना चाह रहे हैं वो, लेकिन इस बार गलत हो जाएगा। ये छोटे बच्चे, इनके साथ नहीं करना चाहिए, इनकी सुनना चाहिए। क्या कारण आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं मान रही, उनके कान पे क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि गलती मानेंगे तो फिर आगे से गलती माननी पड़ेगी। ये साबित हो जाएगा उन्होंने गलत करा है तो उनकी सरकार में भी कोई गलत कर सकता है, ऐसा हो जाएगा। वरना वो तो अपने आप को वो समझ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कि जो आदमी कोई गलती कर ही नहीं सकता है वो सबसे ऊपर है। वो तो अपने आप को और अपनी सरकार को यही समझते हैं। अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो वो फिर ये हो जाएगा कि वो गलतियां होती है सरकार में, मानते हैं। ये इस्तीफा लेंगे तो फिर किसी और का, राजनाथ सिंह का लेना पड़ जाएगा कल को, किसी और का आपने। लेकिन ये इस्तीफा नहीं लेते, ये गायब कर देते हैं। आपको कोरोना काल का क्या बवाल हुआ याद है? और हर्षवर्धन साहब का है याद है? कौन से कोने में कहीं दिखे? मुझे तो ना वो टीवी में दिखते हैं, वो गायब हो गए। ये है इन लोग का पॉलिसी। आप तो सरकार को लेकर इतना आरोप लगा रही है, लेकिन सरकार अगर आप देखें तो 12 साल में कितना काम किया, इस काम को प्रचारित करने में लगी हुई है। काम किया ही कहाँ है? कुछ भी काम नहीं किया, तो नाम बदलते रहते हैं, बस कुछ भी काम नहीं किया। बताइए, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई अस्पताल बनाया हो, जो भी है वो कांग्रेस स्टार्ट करके गई थी, उसी का फीता काटे जा रहे हैं। कंप्लीट करके एम्स बना दिए, नेहरू से ज्यादा बड़ा कार्यकाल हो गया। पास किसने करे थे वो एम्स? पास कौन करके गया था? कांग्रेस की सरकार सब पास करके गई थी, वो तो कंप्लीट कर रहे हैं। एक दीवार की ईंट रख दी जाए, नींव रख दी जाए और दूसरी सरकार आ जाए वो पूरा कर दे, तो असली आदमी कौन माना जाएगा? जिसने शुरू किया वही माना जाएगा ना।
अपने आप इन्होंने क्या शुरू किया? एक तरफ देश में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनको लेके भी आंदोलन हो रहे हैं, जंतर मंतर पे हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बयानबाजी बहुत अच्छी आ रही है। क्योंकि उनको पता है कि उनको जनता से थोड़ी ना वोट चाहिए, उनको तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ईवीएम मिली हुई, ईवीएम से वो जीतते हैं, इसलिए उन्हें जनता के इमोशन की परवाह ही नहीं है। सब इतनी महंगाई बढ़ गई, महिलाएं खिलाफ है, बच्चे खिलाफ है, किसान खिलाफ है, तो वोट दे कौन रहा है ये बताइए? कौन वोट दे रहा है इनको? कौन खिलाफ है? जीत तो रहे हैं हर राज्य में, तो वो ईवीएम सेटिंग से जीत रहे। वहाँ पे देखो ममता का बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि शपथ ले लेगी जीत जाएगी, हर कोई इसी को वोट दे रहा था कि अचानक ऐसी उनकी आंधी चली गई, सफाया हो गया, जो पॉसिबल भी नहीं था। सोल्यूशन क्या? इतने सारे मुद्दे देश में हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अब ये बच्चे ही करेंगे उनका सोल्यूशन, क्योंकि वो तो हठधर्मी पे उतरे हुए, मान तो रहनी वो किसी की, तो ये बच्चे ही उनको सबक सिखाएंगे कुछ ना कुछ इस तरीके से करके, बाकी किसी की तो सुनने को तैयार ही नहीं है वो। तो क्या कहेंगे जिस तरह से जंतर मंतर पे ये आंदोलन चल रहा है कॉकरोचों का, तो क्या लग रहा है, उम्मीद है कि इस्तीफा मिलेगा? जरूर मिलेगा इस्तीफा, इस्तीफे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, जो नहीं होता है वो भी करके दिखाया जाता है। किसान आंदोलन में 700 लोग मरे तो किसान के ये वापिस हुए नहीं हुआ कानून, ये भी होगा, इस्तीफा भी होगा। आप देखिएगा, यहीं पे आप लोग भी रहेंगे, मैं भी रहूंगी, और देखेंगे इस्तीफा होगा। ये जो लेटे हैं वहाँ पे साइंटिस्ट, ये बहुत बड़े आदमी है, ये अपनी मेहनत से बने, किसी की मेहरबानी से पैर पकड़ के नहीं बने। इससे पहले इन पे NA से लगा दिया है सरकार, वो तो किसी के ऊपर भी कुछ भी लगा दिया, हाँ तो फिर निकालना पड़ा ना, समझ में आ गया कि गलती हो गई है। वो सोच रहे हैं हर किसी का मुंह बंद कर देंगे, हर किसी का मुंह बंद नहीं कर पाओगे। सच्चे आदमी का जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्या साबित करोगे? साबित भी तो करना पड़ेगा चार्ज लगा के। बंद करने की बात कह रही हैं आप, तो आवाज उठा रही है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट। अरे मैं तो गरीब इंसान हूँ, मेरा क्या है? मेरे पे क्या है? 150 रुपए कौन सी ईडी आ जाएगी मेरे ऊपर? है या नहीं है? बेचारे वो डरे, जो धर्मेंद्र प्रधान डरे, बड़े बड़े लोग डरे, सिंधिया डरे और दूसरे बड़े लीडर डरे, भाई उन्होंने माल कमाया, हम क्या है? हम तो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, 150 लोग होंगे, वो भी ले लो। आप लोगों को पर्ची भी कहा जा रहा है, ढपलीबाज कहा जा रहा है, बी टीम कहा जा रहा है, तो यहाँ पे यही चल रहा है। कोई मुसलमान बोलेगा तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा, और पढ़े लिखे लोग बोलेंगे सिविल सोसाइटी के तो उनको नक्सल बोल दिया जाएगा, और ये दलित लोग अपनी आवाज उठाते हैं उनको भीमटा बोल देते, यही चले जा रहा है यहाँ पे। तो बस बोलना मना है, तो मुंह सिल दो ना सबके, एक बिठलवा दो, दर्जी बिठलवा दो, मोटा सूता ला दो, सबका मुंह सिल दो, कोई बोलेगा नहीं, ऐसे ऐसे सब देखा करेंगे। जब मुंह रहेगा, दिमाग रहेगा तो सोचेगा तो बोलेगा भी आदमी। बस यही एक चारा बचा तो कुछ नहीं है, जुबान कटवा लो सबकी, बोल ही नहीं पाएंगे बेचारे लोग। कब तक चलता रहेगा ये जब तक चलेगा जब तक के प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा। जो बैठे हैं साइंटिस्ट वो बहुत बड़े आदमी है, और वो इंशाल्लाह यहाँ से इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। जिस तरह से छात्र कई दिनों से है, 1 वीक से ऊपर। अभी तुम चलो ये नीट की बात कर रहे थे, अब महाराष्ट्र में टीईटी भी लीक हो गया, अब तक ये लीकेज लगेगी। अगर कहीं भी प्राइवेट कंपनी में कोई नौकरी करता है तो 2 बार 3 बार गलती होने से उसको निकाला जाता है ना, तो क्या मोदी जी अपनी सरकार गिरा देंगे प्रधान के लिए? प्रधान को हटाओ भाई, गलती लो, दूसरा पढ़ा लिखा आदमी लो। जब इससे नहीं संभल रहा है तो क्या किस बच्चों की जान कीमती नहीं है? ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों से कुछ नहीं, मुआवजा दे दिया। मैं तो कहती हूँ 10 करोड़ भी अगर किसी के बच्चे का मुआवजा दे दिया तो उसके बच्चे की बराबरी नहीं कर सकता, बराबरी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ करी है मोदी जी ने, अब इतना होने के बावजूद। ये तो वो हो गया चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आप गलती नहीं मान रहे हो, ऊपर से आप तारीफ करके ये बता रहे हो कि मुझे बच्चों, किसी भी बच्चे की, छोटे बच्चे की, माँ बाप की भी फिक्र नहीं है और बच्चों की भी फिक्र नहीं है। और वो जो यहाँ पे बैठे हैं ये कोई छोटे आदमी तो है नहीं, इनके ऊपर तो फिल्म बन चुकी है। इतने बड़े आदमी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, इनको कुछ हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? इनको ज्यादा लाइक करते हैं पब्लिक, क्या प्रधान को लाइक करते